हमको गुस्सा आना, हमारी मेमोरी डिक्रीज कर देना, बिना सोचे स्क्रॉल करना, पढ़ाई में मन नहीं बैठना, ये आज के समय पर हमारी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या आपको पता है इसका रीजन क्या है? तो चलिए आज हम इसी रीजन के ऊपर बात करते हैं। इमेजिन करो मैं तुम्हें दो कमरे चूज करने के लिए दूं, यानी कि दो रूम मैं तुम्हें चूज करने के लिए दूं। एक रूम में क्या रहेगा, सिर्फ तुम्हारी जो पढ़ाई मटेरियल्स है, एक टेबल रहेगा, एक बेड रहेगा, उससे बहुत सारे बुक्स रहेगी और उनमें सिर्फ तुम अकेले रह सकते हो। ये जो मटेरियल्स है वो एक कमरे में रहेगा। और मैं दूसरा वाला जो कमरा है उनमें क्या क्या रहेगा, जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स है, तुम्हारी दोस्त वगैरह उसी पे रहेगा, या फिर जो तुम स्टाइल या फिर जो तुम वगैरह वगैरह उन रूम में तुम देख सकते हो। अगर तुम इन दोनों रूम में से तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए कहो तो तुम ऑब्वियसली जो दूसरा वाला कमरा है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स आएगा, तुम्हारी मोबाइल फोन देखने मिलेगा, वो इस दूसरे वाले कमरे में मिलेगा। तो ऑब्वियसली तुम वही कमरा चूज करोगे, क्योंकि इस समय पर सबसे बड़ी दिक्कत आ चुकी है अकेले रहना और मोबाइल फोन के बगैर रहना। तो ये जो तुम्हारी गुस्सा आना, तुम्हारी फोकस पावर डिक्रीज कर जाना, तुम्हारी जो स्टाइल बिना सोचे तुम स्टाइल को स्क्रॉल कर रहते हो, ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन एक ही है, जो कि है लोनलीनेस, यानी कि अकेले रहने। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और 5 स्टेप की मदद से आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे दोस्तों, स्वागत है आपसे हमारे नॉलेज एसेस चैनल पर। तो मैं स्टूडेंट को गाइड और मेंटर करता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की आगे बढ़ते हैं। देखो, आप कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट देखते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला ने खुद ही कहा है कि जो उन्होंने बड़े बड़े जो डिस्कवर किए थे वो अकेले रहना पसंद करते थे, इसलिए वो डिस्कवर कर पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने है या फिर जो निकोला टेस्ला है, ये किस तरीके से डिस्कवर कर पाया। मैं एक जो हमारी माइंड है इसकी मैं अकेले रहने पर क्या होगा ये मैं तुमको समझाना चाहता हूँ थोड़ा। देखो, जब तुम अकेले रहते हो, जब तुम्हारी माइंड में कुछ सवाल आते हैं, कुछ तरीके से सवाल कि हाँ जिंदगी में क्या करेंगे, कि इसको करने से क्या होगा, जिंदगी में क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये तुम्हारी माइंड थिंकिंग आएगा। अकेले कभी बैठ के इस तरीके से सोचते हो या फिर तुम सोचते हो तो तुम कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो हम अकेले बैठते हैं या फिर तुम अकेले दोस्त, तुम्हारे आसपास कोई दोस्त वगैरह नहीं है, तुम अकेले जो बैठकर कुछ सोच रहे हो, इसमें तुम्हारी जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो तुम्हारी एंग्री या फिर गुस्सा आ जाना, यही गुस्सा आ जाना, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करना, इससे तो थोड़ा हेल्पफुल है तुम्हारी अकेले रहना। अकेले रहने के लिए आज के समय पर जो अकेले रहना बहुत ही कठिन यानी कि हार्ड हो चुकी है। तो एंग्री लेवल ज़्यादा बढ़ गई है, फोकस पावर कम हो चुकी है, मोबाइल फ़ोन आने के वजह से भी फोकस पावर कम हो चुकी है, और जो हमारी पढ़ाई में मन नहीं बैठा, ये सब का प्रॉब्लम है अकेले नहीं रहना। तो आज हम किस तरीके से हैबिट बनाएं, 5 स्टेप की मदद से इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर एक एक करके जो स्टेप है हम किस तरीके से अकेले रह पाए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो पहला वाला जो स्टेप है वो है डेली नो स्टिमुलेशन। इसका क्या मतलब है? डेली नो स्टिमुलेशन का जो पहला स्टेप है वो है यह है कि तुम एक दिन के तुम 10 या 15 मिनट क्या करो, तुम कुछ ही काम मत करो, कुछ ही वर्क मत करो। मैं ये कर रहा हूँ, क्या करो, तुम एक कोने पे जाकर बैठ जाओ या फिर तुम कहीं पे जाकर बैठ जाओ, सिर्फ 10 या 15 मिनट, और तुम्हारी थॉट को सोच लो। जो तुम्हारी माइंड में आ रहा है, जो थॉट है वो सोचो, सिर्फ थॉट सोचो, कुछ इधर उधर मत देखना। ऐसी जगह पर जाओ जो तुम्हारी साइलेंट है। 10 या 15 मिनट हर दिन, 10 या 15 मिनट। अगर तुम देखोगे कि ये जो तुम्हारी एंग्री है या फिर जो तुम्हारी गुस्सा है और तुम्हारी जो माइंड है वो रिलैक्स होने लगेगा। जो है पहला स्टेप है डेली नो स्टिमुलेशन। तुम अकेले रहना जो हैबिट है वो बन जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर स्टेप की तरफ। देखो, दूसरे नंबर का जो स्टेप है वो है योर डोपामिन। देखो, जब तुम्हारी सुबह नींद से आँख खुलती है तब तुम सबसे पहले क्या करते हो? मुझे पता है, सबसे पहले तुम मोबाइल फ़ोन देखते हो। जब तुम मोबाइल फ़ोन देखते हो, सुबह यूट्यूब देखते हो या यूट्यूब शॉर्ट देखते हो या फिर तुम इंस्टाग्राम देखते हो, तो जब तुम मोबाइल देखते हो उनमें क्या होता है, जो कुछ केमिकल रिलीज होता है, हमारे माइंड में कुछ केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल को हम कहते हैं डोपामिन।
तो ये जो डोपामिन है ये रिलीज होता है जब तुम यूट्यूब शॉर्ट या फिर इंस्टा रील देखते हो, तो ये जो केमिकल है डोपामिन रिलीज होता है। ये जब रिलीज होता है जब तुम, तो इसके बाद मैं बताऊंगा, तो जब ये जो डोपामिन रिलीज हो गया उसके बाद क्या हो रहा है, पूरे दिन हमको थकान महसूस होती है, क्योंकि ये जो थकान है जब तुम सुबह उठते ही तुमने मोबाइल फोन देख लिया, तो उसके बाद जो हमारे जो जब डोपामिन रिलीज होता है तब हमको खुशी महसूस होती है, और जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब हमको वो महसूस ही नहीं होता कि हम आप पर पढ़े, तो इसलिए हमको पढ़ने का मन नहीं होता। जो तुम सुबह उठते जो जब तुम मोबाइल फोन देख लेते हो, पढ़ने का मन नहीं था और पूरा दिन तुमको आलस में गुजर जाती है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, दूसरे नंबर स्टेप की तरफ हमको क्या करना चाहिए, सुबह नींद जब आँख खुलेगी उसके बाद हमको 10 से या 15 मिनट हमको मोबाइल नहीं देखना है। आधा घंटे बाद तुम मोबाइल देख सकते हो। जब तुम सुबह उठे उसके बाद तुम घूमने चले जाओ या फिर तुम ब्रश वगैरह करने के लिए चले जाओ, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। और तीसरे नंबर पे आते हैं साउंड म्यूजिक। जब तुम पढ़ते हो या फिर कुछ काम करते हो तब तुम गाना वगैरह तो सुनते हो जरूर। जो तुम अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम गाना सुनकर पढ़ रहे हो या फिर तुम कुछ काम कर रहे हो तो गाना सुनकर कर रहे हो। देखो जब तुम पढ़ते हो, सपोज तुम पढ़ रहे हो, उस समय पर तुम गाना सुन रहे हो, और जब तुम गाना सुनते हो और तुम पढ़ाई भी करते हो, तो ये जो हमारी माइंड है ये तो इतना कैपेसिटी, इसमें इतना कैपेसिटी नहीं है कि तुम गाना भी सुन रहे हो और तुम जो पढ़ रहे हो उसको भी तुम याद कर सके। देखो इससे हमारी जो माइंड है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो तुम्हारी माइंड है वो, अगर तुम ये हैबिट बन चुकी है, तुम्हारी म्यूजिक के ऊपर जो हैबिट है वो बन चुकी है कि तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, तुम गाना भी सुन रहे हो, ये हैबिट बन चुकी है, तो तुम उन गाने को सुनो जो बाइनोरल बीट्स करके एक सॉन्ग आता है जो तुम्हारी माइंड को रिलैक्स करता है। तो तुम ये जो हैबिट है उनको अगर तुम रिमूव करना चाहते हो तो तुम जो बाइनोरल बीट जैसे ऐसे सॉन्ग आते हैं, यूट्यूब पे जाकर अगर तुम सर्च करोगे तो बाइनोरल बीट ऐसे तो सॉन्ग आती है, तो उन सॉन्ग को अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी माइंड रिलैक्स होगा, और तुम वो जो तुम पढ़ाई के समय पर जो तुम सॉन्ग सुनते हो उस सॉन्ग से तुम रिमूव हो सकते हो। तुमसे सबसे पहले क्या करो, कुछ भी काम कर रहे हो तो तीसरे नंबर का जो स्टेप है वो है कि कुछ भी तुम काम कर रहे हो तो तुम बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर मत करो, या फिर तुम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर मत करो वो काम, या फिर वो पढ़ाई भी करती हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक के बगैर करो। अब चलते हैं चौथे नंबर स्टेप की तरफ। देखो जो चौथा वाला जो स्टेप है वो है डू, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, या फिर तुम किसी भी जॉब या फिर तुम किसी भी वर्क करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम क्या करो, डू। वो जो वर्क है या फिर वो जो काम है वो किस तरीके से करें वो देखना चाहिए, किस तरीके से हम वो काम करें। दूसरे नंबर पे आते हैं ऑब्जर्व करो कि वो काम को हम किस तरीके से करें, किस तरीके से करने से अच्छा होगा, किस तरीके से करो। या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम पढ़ाई करते हो, डू पढ़ाई करो। फिर तुम ये सोचो कि किस तरीके से पढ़ने से हमको अच्छी मार्क्स आएगी और किस तरीके से कौन सी बुक्स लेने से हमको अच्छी मार्क्स आएगा। और तीसरे नंबर पे आते हैं करेक्ट, और तुम करेक्ट करो कौन सी बुक लेने से हमको यही बुक हमको अच्छे मार्क्स दिला पाएगा, तो उनको करेक्ट कर लो। और आप चलते हैं पांचवें नंबर स्टेप की तरफ। देखो पांचवा नंबर का जो स्टेप है वो है डू बोरिंग थिंग्स, यानी कि हमको वो वर्क करना चाहिए या फिर जो काम करना चाहिए जो हमको पसंद नहीं है। देखो जब तुमको पसंद नहीं है, अगर तुमने वो काम कर दिया या फिर वो काम कर दिखाया तो दुनिया में तुम किसी भी काम को तुम कर पाओगे। ये जो रियलिटी है, तुम किसी भी काम को तुम कर पाओगे। अगर तुमने तुम्हारी जो मुश्किल काम है वो भी कर लिया तो तुम दुनिया में जितने भी काम है वो कर पाओगे। अगर इन 5 स्टेप को अगर तुमने फॉलो कर लिया, जो तुम्हारी गुस्सा आती है और जो तुम्हारी फोकस पर डिक्रीज हो जाती है, तुम्हारी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं बैठता, और तो तुम अकेले नहीं रह पाते हो, इसका सोल्यूशन इसे 5 स्टेप की मदद से तुमको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली और नई वीडियो के साथ। वीडियो में अगर मजा आए तो लाइक जरूर से ठोक देना और एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उसी से भी थोड़ा मदद हो पाए।